सुप्रभात। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है माटी की सौगात। एक छोटे से गांव में एक जमींदार का भव्य महल था। महल के ठीक ही पास एक गरीब विधवा की छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी साधारण थी, फूस की छत, मिट्टी की दीवारें और सामने एक छोटा सा तुलसी का चौरा। उसका जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसी झोपड़ी में उसकी पूरी दुनिया बसती थी। वही उसके पति की यादें, उनकी बनाई दीवारें, उनका लगाया पौधा और उनके साथ बिताए दिनों की छाया थी। एक दिन जमींदार ने निश्चय किया कि वह अपने महल का विस्तार करेगा। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि झोपड़ी हटा दी जाए, जिससे जगह खाली हो सके। सिपाही विधवा के पास पहुंचे और बोले, यह झोपड़ी जमींदार साहब की है, तुम्हें यह जगह खाली करनी होगी। विधवा ने धीमे स्वर से कहा, ठीक है मालिक, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर जाने से पहले कृपया कर मुझे मेरे पति के समाधि से एक टुकड़ी मिट्टी ले जाने की अनुमति दीजिए। जमींदार को यह बात मामूली लगी। वह हंसते हुए बोला, ठीक है, ले जाओ, इसमें कौन सी ही बड़ी बात है। विधवा अपने झोपड़ी के भीतर पहुंची और मिट्टी निकालने लगी, पर एक टोकरी से काम न चला। वह बार बार मिट्टी निकालती रही, पर झोपड़ी जैसे मिट्टी देने से इनकार कर रही थी। जमींदार हैरान होकर बोला, अरे, अब तक मिट्टी क्यों नहीं निकली? विधवा की आंखों में आंसू आ गए। वह धीमे स्वर से बोली, मालिक, यह झोपड़ी मेरे पति के हाथों से बनी है। हर दीवार, हर ईंट, हर कोना उनके स्पर्श से जुड़ा है। यह सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरे जीवन की यादें हैं। जब तक मैं इस झोपड़ी की सारी मिट्टी नहीं ले जाऊंगी, तब तक मैं अपने पति को कैसे छोड़ दूं? यह सुनकर जमींदार का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि धन और अधिकार से बढ़कर भी कुछ होता है, मानवता और भावनाएं। वह आगे बढ़ा, विधवा के चरणों में झुका और बोला, माँ, तुम्हारी झोपड़ी अब यही रहेगी। यहाँ मेरी जमीन नहीं, तुम्हारे प्यार के निशानी है। विधवा ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। जमींदार का सिर विनम्रता से झुक गया। उसके मन में पहली बार सच्ची शांति और करुणा का भाव जागा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली मूल्य मिट्टी या महल में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में है जो हमें हमारे प्रियजनों और उनकी यादों से जोड़ती है। धन्यवाद।